तो एब्रिजमेंट हो गया कंडाइमेंट, ठीक है, कॉन्डिमेंट, या फिर सी एम्बेजलमेंट, डी बेरीवमेंट। द आंसर इज व्हाट? एम्बेजलमेंट इज द आंसर, एम्बेजलमेंट इज द आंसर। ओके वेट, ओके एम्बेजल, ये वर्ड आपके कहां से आता है? एम्बेजल से आया है, ये उसका नाउन है। फाइन, एम्बेजल, एम्बेजल का मतलब यही होता है कि मनी को मिस अप्रोप्रिएट करना या फिर गलत तरीके से यूज करना, फ्रॉडुलेंट वे से। फाइन, तो एम्बेजलमेंट इज द आंसर। एब्रिजमेंट जो वर्ड है वो एब्रिज से आता है, एब्रिज। एब्रिज मतलब क्या होता है कि सपोज कोई एक बहुत बड़ा बुक है, ठीक है, और वो इतना डिटेल में है उसको, लेकिन जैसे कि एक मान लो आप विलियम शेक्सपियर का एक बुक हो, शेक्सपियर का एक बुक है बहुत बड़ा है, जो एक छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगा या फिर हमारे को भी समझ में नहीं आएगा, तो उसको एक शॉर्ट वर्जन निकालना, छोटा वर्जन, जिसमें उसका जो एसेंस है बुक का वो मिस ना हो, लेकिन एक शॉर्टर वे में प्रेजेंट करना ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, उसको बोलते हैं हम लोग एब्रिजमेंट। ठीक है, कंडाइमेंट क्या होता है? कॉन्डिमेंट, कॉन्डिमेंट मतलब एक ऐसा एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो हम लोग खाने में डालते हैं जिससे खाने का जो फ्लेवर है वो बढ़ जाए, खाने का जो फ्लेवर है वो इंप्रूव हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट, ठीक है, खाने में अगर आप नमक नहीं डालोगे तो वो खाना सही थोड़ी लगेगा, ठीक है। सॉल्ट हो गया, पिकल हो गया, अचार वगैरह साइड में लेके आप खाते हो, ठीक है, मास्टर्ड वगैरह, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्डिमेंट, अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द फ्लेवर ऑफ फूड, एग्जांपल फॉर एग्जांपल सॉल्ट। ओके, बिरीवमेंट जो वर्ड है, ये वर्ड आपका कहां से आया है? बिरीव वर्ड से आया है, बिरीव। बिरीव मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ समबडी, लॉस ऑफ ए पर्सन, ठीक है, जो आपके क्लोज हो, लॉस, और उसके रिलेटेड आप जो आप दुख गम मनाते हो उसको बोलते हैं बिरीव्ड। ओके, लॉस ऑफ ए पर्सन विच इज वेरी नियर टू यू, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डेथ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेथ, उसको बोलते हैं हम लोग बिरीवमेंट। ओके, बिरीव वर्ड से आता है। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का आंसर है क्या है? एम्बेजलमेंट इज द आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस। ये वही है, आपने देखा होगा कोई स्टेज में परफॉर्म करता है, हाथ में पुतला होता है, ठीक है, वो खुद बात करता, लगता है कि मतलब पुतला जो वो बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, यही उसका मीनिंग है। आंसर इज व्हाट? वेंट्रिलोक्विस्ट इज द आंसर। फाइन, वेंट्रिलोक्विस्ट, फाइन, ये इसका मीनिंग है। फाइन, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, जो स्टेज पे खड़े रह परफॉर्म करते हैं, बातें करते, लगता उनका वो लिप्स जो है वो मूव नहीं होता है, लेकिन जो पुतला यहाँ पे रहता है, ठीक है, मंकी रहता है कभी कभार, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो बात कर रहा है, काफी फनी होता है वो। ओके, तो वही है इसका आंसर, वेंट्रिलोक्विस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है कि जो एकदम एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ठीक है। इसका और एक सिनोनिम आपका ये भी होता है डेस्पोटिज्म, ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म से फॉलो होता है ये एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है, डेस्पोटिज्म, या फिर आप कह सकते हो जो वो बोलता है मतलब वही सही है, मतलब एब्सोल्यूट है वो, उसके अलावा और कुछ मानता ही नहीं है। एक तरह से वो डेस्पोटिज्म हो गया, डेस्पोटिक हो गया। फाइन, ओके, टायरेनिकल, तानाशाही, मतलब तानाशाही। ओके, तो द एब्सोल्यूट का मीनिंग पता लग गया। बिब्लिसिस्ट, बिब्लिसिस्ट मतलब क्या है? जिसको बहुत अच्छा नॉलेज हो किसका? बाइबल का, बहुत ज्यादा नॉलेज हो, नॉलेज ऑफ बाइबल। वन हु इज एक्सपर्ट इन बाइबल, या फिर जो बाइबल को इंटरप्रेट कर सकता हो, ठीक है, इंटरप्रेट, बाइबल में जो लिखा हुआ है वो साधारण लोगों को समझने में दिक्कत होती है, या फिर जो उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब क्या है, उसका नॉलेज काफी ज्यादा है। तो बिब्लिसिस्ट इज द मतलब मीनिंग ऑफ दिस। ओके, क्लेवियरिस्ट, क्लेवियरिस्ट मतलब क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है क्लेवियर करके, क्लेवियर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, क्लेवियर कीबोर्ड की तरह, ठीक है, कीबोर्ड मान लीजिए, तो उसको जो बजाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लेवियरिस्ट। फाइन, क्लियर है। सो द आंसर यहाँ पे क्या है? वेंट्रिलोक्विस्ट। फाइन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चलिए। ओके, वन हु चेंजेस साइड्स, वन हु चेंजेस साइड्स, ये जो चेंज में ही आपका आंसर है टर्न, टर्न कोट, टर्न कोट, ठीक है, जो पर्सन अपने साइड को छोड़ के दूसरे के साइड में जाता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्न कोट। ओके, बी इज द आंसर। एसेटिक मतलब क्या होता है? एसेटिक मतलब ऐसा इंसान जिसने मतलब दुनिया का जो सुख वगैरह सब कुछ छोड़ के अलग से रहता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एसेटिक। एक इनके जो सिनोनिम्स है दैट इज कॉल्ड हर्मिट। फाइन, हर्मिट लाइक ऋषि मुनि की तरह जो रहते हैं ना, उसको ही बोलते हैं हम लोग एसेटिक बोलते हैं, हर्मिट हो गया। वर्चुओस मतलब क्या होता है कि एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है इन म्यूजिक और इन अदर फील्ड, आर्ट से रिलेटेड, एक्सपर्ट इन म्यूजिक, ठीक है, ये तो काफी कॉन्सियर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, ठीक है, बहुत जगह, बहुत फील्ड में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आ चुका है आपके वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका जो स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि डबल एन है, डबल एस है,
तो कुछ भी बना के आपको पूछ सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। वन हु चेंजेस साइड्स, द आंसर इज व्हाट, बी टर्नकोड इज द आंसर। चलिए फटाफट करेंगे इसको। यस, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, ए सिनोसियर, ठीक है, बी डेमागॉग, एपिक्योर, डी वैंडल। वैंडल इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा वैंडलिज्म, मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच बिलोंग्स टू पब्लिक। ओके, तो वैंडल मतलब वही है पर्सन, उसी को कहते हैं। सिनोसियर मतलब क्या होता है कि वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोसियर ऑफ ऑल आईज, उसको बोलते हैं हम लोग सिनोसियर, ठीक है। डेमागॉग मतलब होता है कि एक, मैं इसका मीनिंग लिख नहीं दूंगा, मैं आपको बोलता हूं, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो लोगों के इमोशन के साथ खेलता हो, ठीक है। कि एक पॉलिटिशियन ऐसे है, पॉलिटिकल लीडर, वो कास्ट के बारे में बोलने लगे, कास्ट के बारे में, ठीक है, हमें सपोर्ट दो क्योंकि हम एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जो रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डेमागॉग। एक अच्छा वर्ड है और एक, ठीक है, रेबल राउजर, ठीक है, रेबल राउजर, वो भी इसका सेम मीनिंग है डेमागॉग की तरह, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लोगों को उकसाता भी है, मतलब, ठीक है, उकसाता है, ठीक है, इंसाइट करता है, लेकिन डेमागॉग का मीनिंग वही होता है। ओके, एपिक्योर मतलब क्या है, वन हु हैज गॉट रिफाइंड टेस्ट, हु हैव गॉट मतलब इंटरेस्ट इन वेरी गुड फूड या फिर गुड ड्रिंक्स, ठीक है, फाइन फूड, ठीक है, जिसको ये सब खाने में बहुत पसंद है, फाइन फूड या फिर फाइन ड्रिंक्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग एपिक्योर। फाइन, ये एक्चुअली ये ग्रीक मिथोलॉजी से आता है, एपिक्यूरियन फिलोसफी, ठीक है, उन लोग मतलब काफी एंजॉय करते थे, तो उसी से आया एपिक्योर, वन हु टेक्स वेरी मच हाई इंटरेस्ट इन गुड फूड, ठीक है, फाइन फूड एंड फाइन ड्रिंक्स। ओके, क्लियर है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन हु डाइज विदाउट विल, ठीक है, विल, ठीक, मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह किसी को देके नहीं जो मर जाता है उसी, ठीक है, वन हु डाइज विदाउट विल, कि जो मेरे मरने के बाद मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बिल्डिंग, मेरा जमीन किसके नाम पे होगा। ओके, द आंसर इज व्हाट, ऑप्शंस आर इंटरेस्टेड, बी एफेमिनेट, फ्यूजिटिव, डी हेरेटिक। फाइन, इंटरेस्टेड इज द आंसर, ए इंटरेस्टेड इज द आंसर। ओके, एफेमिनेट मतलब क्या होता है, अनमैनली, जो होता है कि एक मैन हो जिसके में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो, उसको बोलते हैं हम लोग एफेमिनेट, अनमैनली। ओके, फ्यूजिटिव मतलब आपको पता ही है, भगोड़ा, ठीक है, भगोड़ा, वन हु एस्केप्स, ठीक है, ओके, काफी है, मालिया। ओके, एग्जांपल, हेरेटिक, हेरेटिक मतलब क्या है, एक पर्सन जो कॉन्ट्रेरी, ठीक है, कैसे कॉन्ट्रेरी रिलीजियस बिलीफ रखता है, वो कॉन्ट्रेरी रिलीजियस बिलीफ्स, कॉन्ट्रेरी रिलीजियस बिलीफ्स, जो ट्रेडिशनल जो बिलीफ्स होते हैं हमारे रिलीजियस बिलीफ्स, उसको बोलते हैं हम लोग हेरेटिक। ये वर्ड आपका हेरेसी से आया है। हेरेसी मतलब क्या है, ऐसे बिलीफ जो रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट हो, ठीक है, ब्लास्फेमी से रिलेटेड है वर्ड ये, ब्लास्फेमी, ठीक है, ब्लास्फेमी से रिलेटेड है। कॉन्ट्रेरी रिलीजियस बिलीफ जो कैरी करता है, स्पेशली क्रिश्चियन, ओके, क्रिश्चियन जो रिलीजियस फीलिंग है उसके अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड हेरेटिक। सो द आंसर इज व्हाट, वन हु डाइज विदाउट विल, द आंसर इज व्हाट, इंटेस्टेड इज द आंसर। नेक्स्ट, वन हु हैज नो मनी, जिसके पास कोई पैसा नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो पूछा गया है। ए पॉलीग्लॉट, बी पॉपर, सी लुनेटिक, डी रेक्ल्यूज। ओके, पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है, जिसको बहुत सारे लैंग्वेज यूज करना आता है, बोलना आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल, बहुत सेवरल, बोलना या फिर यूज करना, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीग्लॉट। ओके, पॉपर इज द आंसर, पॉपर। नो मनी मतलब क्या है, पोवर्टी, पुअर कंडीशन में हो, पॉपर। फाइन, जिसको घर बार ऐसा कुछ नहीं है। लुनेटिक मतलब आपको पता ही है, जो पागल, उसको बोलते हैं हम लोग, पागल को बोलते हैं हम लोग लुनेटिक। रेक्ल्यूज मतलब वही है जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, सोशल गैदरिंग से बाहर जाके आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेक्ल्यूज। एक वर्ड हमने अभी, मैंने आपको बोला था हर्मिट या फिर एसेटिक, ये ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, ठीक है, ऑस्टियर ऐसे बोलते हैं, मतलब डिफरेंस है इनमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब सिनोनिम्स भी कभी कभार आए तो इसको टिक कर देना, रेक्ल्यूज, हर्मिट, एसेटिक, ऑस्टियर लाइफ, ठीक है। अलग रहना मतलब क्या है, मतलब सब कुछ सुख वगैरह, ठीक है, मटेरियल, जो मटेरियलिस्टिक जो एम्स होते हैं उसको अलग रख के, ठीक है, आइसोलेशन में जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेक्ल्यूज वगैरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, ठीक है, ए हाइब्रो, बी एक्सोनरेट, एस्केपिज्म, हैंडपिक। ओके, बी एक्सोनरेट इज द आंसर, एक्सोनरेट, ठीक है। एक इसका सिनोनिम वगैरह है एक्सकल्पेट, ये सब भी अच्छे वर्ड्स है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, एक्सकल्पेट करना, एक्सोनरेट करना। फ्री फ्रॉम चार्जेस, फ्री फ्रॉम ब्लेम। हाइब्रो मतलब क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल पर्सन या फिर स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है, जिसका इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना हम लोग, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर, उसको बोलते हैं हम लोग, जो बहुत ज्यादा नॉलेज वगैरह रखते हो, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ये, स्कॉलर। पेडेंट, पेडेंट भी अच्छा वर्ड है ये,
पेडेंट, इसको भी लिख लीजिए पेडेंट, ओके पेडेंट। चलिए ठीक है, एस्केपिज्म मतलब क्या है, जो दुनिया के जो ये जो सफरिंग वगैरह है अपने जो रियल लाइफ में, ठीक है, उससे जो भागना चाहता है, ठीक है, उससे जो भागने का जो फीलिंग है उसको बोलते हैं हम लोग एस्केपिज्म, उसको जो फॉलो करता हो, ठीक है। जो रियलिटी है वो क्या है, काफी अनप्लीजेंट है, हार्श रियलिटी है, उसको जो मानता नहीं हो, ठीक है, कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। एक तरह से आप मान सकते हो कि डे ड्रीमिंग करना, कि इतना गलत तो नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, उसको बोलते हैं हम लोग एस्केपिज्म, ठीक है। हैंडपेक आपने सुना होगा, हैंडपेक हस्बैंड बोलते हैं हम लोग, हैंडपेक हस्बैंड, जिसमें क्या होता है वाइफ काफी डोमिनेंट रहते हैं, ठीक है, वाइफ ने जो बोला वही मानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हैंडपेक हस्बैंड, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, एक्सोनरेट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। वन हु स्पीक्स लेस, जो बातें कम करता है, दैट मीन्स व्हाट, ही इज रिजर्व, अपने में रहता है, ओके, रिजर्व है, अनकम्युनिकेटिव है, अनकम्युनिकेटिव, फाइन। ए बोहेमियन, बी रेटिसेंट, सी अपोस्टेट, डी आर्बिट्रेटर, फाइन। बोहेमियन, द आंसर इज व्हाट, बी रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब ये है रिजर्व, ठीक है, जो ज्यादा बात नहीं करता, अनकम्युनिकेटिव, ठीक है, बातचीत नहीं करता, ज्यादा सोशल नहीं है, वो सोशल नहीं है, ज्यादा सामाजिक नहीं है। बोहेमियन मतलब क्या है, ए पर्सन हु लिव्स अनकन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ, ठीक है, अनकन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ। अनकन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कुछ म्यूजिशियन हो गया, पेंटर हो गया, तो ये सब क्या होता है, अपने बाल वाल बड़े रखते हैं, ठीक है, ड्रेस वगैरह अलग होता है उनका। तो कन्वेंशनल वे में जो लोग जैसे रहते हैं ना, बाल छोटे, ये सब अच्छे कपड़े पहनना, तो वो उनसे हटके है, दैट मीन्स बोहेमियन, उसी को होता है। वन हु लीड्स ए वेरी अनकन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बोहेमियन। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइन। एपोस्टेट मतलब क्या है, जो अपने जो रिलीजियस बिलीफ जो है उसको जो छोड़ देता है, ठीक है। वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस बिलीव्स, उसको बोलते हैं हम लोग एपोस्टेट, अबंडन करना, ठीक है, उसको छोड़ देना। या फिर डिसेंटर, डिसेंट करना, डिसेंटर भी एक श्रेणी में, डिसेंटर, उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंटर, ओके, डिसेंटर, उसको ही बोलते हैं हम लोग एपोस्टेट। पर्सन है एक, नाउन है एक, डिसेंटर, ओके, रिलीजियस बिलीव्स को जो छोड़ देता है उसको बोलते हैं हम लोग एपोस्टेट। आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है, ये वर्ड कहां से है आपका, आर्बिट्रेट से आया है, आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है, एक जज, ठीक है, जो क्या करता है, एक डिसीजन लेता है, ठीक है, दो डिस्प्यूटिंग क्लेम्स के बीच में जो एक निगोशिएट करके जो एक सोल्यूशन निकाल के देता है, उसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्रेटर, यानी कि जज आर्बिट्रेट करना, ठीक है, कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स को रिजॉल्व करना, उसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्रेट करना या फिर आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, ठीक है, डाकू, ठीक है, जो चोर को लुटेरे वैसा। कैनिबल, बी ब्रिगेंड, सी चौविनिस्ट, डी कॉक्वेट, ओके। सो द आंसर इज व्हाट, ब्रिगेंड इज द आंसर, ब्रिगेंड इज द आंसर। कैनिबल पता ही आपको, जो ह्यूमन फ्लेश खाते हैं, दैट मीन्स व्हाट, मैन ईटर, मैन ईटर, ठीक है, ह्यूमन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैन ईटर, जो ह्यूमन फ्लेश खाते हैं, ठीक है। चौविनिस्ट मतलब पता ही आपको, चौविनिज्म से वर्ड आया है, चौविनिज्म, ठीक है, जो एक्सेसिव पेट्रियटिज्म कैरी करता है, पेट्रियटिज्म, एक्सेसिव पेट्रियटिज्म, ठीक है। कभी कभार हम लोग क्या बोलते हैं, मेल चौविनिस्ट, मेल चौविनिस्ट, मेल, ये वर्ड आपको काफी मिला होगा, मेल चौविनिस्ट, दैट मीन्स वो मानते हैं कि मेल जो है वो सुपीरियर है, ठीक है, वुमेन से, ठीक है, मेल शुड डोमिनेट, ठीक है, वुमेन से ऊपर रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग मेल चौविनिस्ट, ठीक है। इसका मीनिंग है इट इज अ वुमेन, ठीक है, कैसा वुमेन, फ्लर्टेशियस वुमेन, जो फ्लर्ट करता हो, फ्लर्ट, ठीक है, अ फ्लर्टेशियस वुमेन, उसको बोलते हैं हम लोग, ओके। ये आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो प्लीज लिख लीजिए, ए फ्लर्टेशियस वुमेन, ओके, ओके। डी का ऑप्शन, डी जो आंसर है, डी जो ऑप्शन है, बी इज द आंसर, ब्रिगेंड, दैट मीन्स मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए शेडी प्लेस अंडर ट्री, छांव जहां पे होता है पेड़ के नीचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए डेबोनेयर, बी बावर, सी गवर्नमेंट, डी फ्यूजिटिव, ओके। इसका आंसर बावर इज द आंसर, ठीक है, बावर इज द आंसर, फाइन। डेबोनेयर मतलब क्या होता है कि वी टॉक ऑफ जनरली अ मेल पर्सन जो काफी स्टाइलिश है, ठीक है, स्टाइलिश है, काफी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, काफी कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्टिव है, उसको बोलते हैं हम लोग डेबोनेयर, फाइन। अट्रैक्टिव हो गया, अट्रैक्टिव। या फिर एक अच्छा वर्ड है इसका डेबोनेयर का भी सिनोनिम मान लीजिए आप, स्वेव, वेरी गुड वर्ड, स्वेव, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, ओके। गवर्नमेंट इज ए वेरी गुड वर्ड, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ठीक है, वन हु ईट्स अ लॉट एंड वन हु लव्स टू ईट अ लॉट, वन हु ईट्स अ लॉट, और उसको जिसको खाना पसंद हो उसको बोलते हैं वन हु गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट काफी अच्छा वर्ड है, वन हु ईट्स अ लॉट,
या फिर जिसको खाना बहुत पसंद है उसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट, ठीक है। फ्यूजिटिव मतलब आपको मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, ओके, भगोरा। चलिए, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, ठीक है, वर्शिप के लिए स्मॉल रूम, ए बेल, बी चैपल, सी कैश, डी ब्रूड। द आंसर इज व्हाट? बी चैपल इज द आंसर। ए बेल मतलब क्या होता है? किसी का गट्ठा, मान लीजिए गट्ठा मतलब वो कॉटन वॉटन का वो रहता है ना, या फिर सैक, ओके। ये एक कॉटन का जो आपका जो ऐसे जो रहता है ना, कॉटन का एक ऐसे कॉटन ऐसे रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग बेल, बड़ा सा, लेकिन बड़ा सा, उसे गुट्ठा कह सकते हो वैसे, है ना। चैपल आपको पता ही लग गया, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, ठीक है। कैश मतलब क्या होता है कि अ स्टोर रूम, स्टोर्ड, इसमें हम लोग कुछ आइटम स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर्ड आइटम्स। लेकिन ये क्या रहता है? हिडन रहता है, हिडन, छुपा के रख देते हैं, ठीक है इसको। कैश बहुत ही अच्छा वर्ड है। एक आर्म्स कैश कहते हैं हम लोग, आर्म्स कैश, कि टेररिस्ट का एक आर्म कैश हमें मिल गया, जहां पे जो आर्म्स है, ठीक है, बंदूक जहां पे छुपा के रखे, बम, ठीक है, वो सब ग्रेनेड्स वगैरह, उसको बोलते हैं आर्म्स कैश। कैश मतलब क्या होता है कि स्टोर रूम जहां पे हम लोग आइटम्स रखते हैं लेकिन हिडन रहता है, ओके, हिडन रहता है। स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल, ठीक है, स्टॉक पाइल कह सकते हो, स्टॉक पाइल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ब्रूड मतलब क्या होता है? ब्रूड मतलब होता है, एक तो इसका वर्ब फॉर्म है ब्रूड, मतलब जिसमें आप सोचते हो काफी ज्यादा, ठीक है, ब्रूड। पॉन्डर, पॉन्डर करना, ब्रूड। एक नाउन होता है ब्रूड, नाउन, नाउन का मतलब क्या है? नाउन यहाँ पे हो गया आपका ऑफस्प्रिंग, मतलब जानवर का बछड़ा वगैरह, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, या फिर बर्ड का, ठीक है, बर्ड के जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ब्रूड। ऑफस्प्रिंग, यंग वंस, यंग वंस, ठीक है, यंग वंस, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रूड, ओके। चलिए, तो क्लियर हो गया। द आंसर इज व्हाट? स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, दैट इज कॉल्ड चैपल। नेक्स्ट, अ पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, अ पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, फाइन। एक पहला हमारे पास वर्ड है नार्सिसिस्ट, ठीक है, बी डेरिलिक्ट, सी आइकोनोक्लास्ट, ओके, डी इम्प्रेग्नेबल। आंसर इज व्हाट? डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट, जिसके पास होम नहीं होता है, जॉब नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट। नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है कि जो अपने लुक्स को लेके काफी, खुद के लुक्स को जो ज्यादा एडमायर करता हो, ठीक है, एडमायर अपने ही लुक्स को, ठीक है, नार्सिसिस्ट, ठीक है, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? वन हु एडमायर्स हिज ओन लुक्स, ठीक है, अपने जो चेहरा वगैरह से लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है और समझता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, कॉन्शियस रहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, उसको बोलते हैं हम लोग नार्सिसिस्ट, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट आपको मैंने बोला था, वन हु अटैक्स ट्रेडिशनल बिलीव्स, ठीक है, ट्रेडिशनल बिलीव्स को जो अटैक करता है, जैसे कि मूर्ति पूजा वगैरह हम लोग करते हैं ना, इमेजेस, भगवान के इमेजेस, वो सब जो मानता नहीं हो उसको बोलते हैं हम लोग आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट, फाइन। अटैक्स ट्रेडिशनल बिलीव्स। इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या होता है? जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, जिसको आप कनकर नहीं कर सकते हो आप, कोई एक फोर्टिफाइड, ठीक है, मतलब ये क्या है? फोर्टिफाइड है ये, फोर्टिफाइड, ठीक है, जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, इम्प्रेग्नेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर आप घुस नहीं सकते हो, उसको कॉन्कर नहीं कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रेग्नेबल। द आंसर इज व्हाट? लेकिन बी डेरिलिक्ट इज द आंसर। बाकी आई थिंक क्लियर हो गया, ओके। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।